हेलो बच्चों, हीलिंग फाउंडेशन की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। जब भी कोई कहानी लिखती हूँ तो आपकी बातें मेरे ध्यान में आती हैं। मुझे याद है पिछली बार मेरे एक नन्हे साथी ने मुझे कहा था कि आप जानवरों की कहानी हमें सुनाइएगा जिसमें बहुत सारे जानवर हों। तो आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। इसलिए इस बार मैं लेकर आई हूँ एक जंगल की कहानी। इस कहानी में बहुत सारे जानवर हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है चटक जंगल में टैलेंट प्रतियोगिता। तो आप सब कहानी के सफर में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? इस बार कहानी के सफर में हम सैर करेंगे जंगल की। आइए चलते हैं जंगल की ओर। चंटो लोमड़ी चटक जंगल में रहती थी। चटक जंगल पूरी तरह हंसी खुशहाली से भरपूर रहता था। हर समय वहाँ चटक मटक घटनाएं होती रहती थी। जिसे देखो वह हंसी ठट्टा करता रहता। एक बार जंगल में टैलेंट की प्रतियोगिता रखी गई। सभी जानवरों को बताया गया कि जंगल के ऊंचे टीले पर टैलेंट की प्रतियोगिता की जाएगी। सभी लोग उसमें भाग लें और अपनी अपनी प्रस्तुति दें। जो विजेता होगा उसे इस साल का टैलेंट हीरो घोषित किया जाएगा और उसका सम्मान भी किया जाएगा। उसको जंगल के राजा की ओर से भोज दिया जाएगा। जंगल के सभी जानवर सोचने लगे और योजना बनाने लगे कि हम क्या क्या करें जिससे सारा जंगल हमारे टैलेंट का लोहा मानने लगे। हंसी के फव्वारे छूट पड़े। चंटो लोमड़ी सोचने लगी, मैं क्या करूं? चंटो लोमड़ी के मन में बड़ी उलझन थी। उसने तो अपना सारा जीवन चालाकी में बिताया है। अब हंसी की घटना या कोई टैलेंट कहाँ से लाए? उसमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह उठी तो फिर वही विचार उसके मन में घूमने लगा। उसने सोचा किसी से मदद मांगी जाए तो वह मंटो लंगूर के पास गई। मंटो बोला, क्या बात है? आज तुम्हें मेरी कैसे याद आ गई? मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं, फिर तुम यहाँ कैसे? चंटो लोमड़ी खिसियाती हुई बोली, नहीं नहीं भैया, तुम तो मेरे सगे भाई समान हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। बस काम में जरा बिजी थी, इसलिए तुमसे मिलना नहीं हुआ। और बताओ घर में भाभी और बच्चे कैसे हैं? मंटो बोला, सब ठीक हैं। तुम सुनाओ किस काम से आई हो, वह बताओ। भैया, तुम्हें तो पता है जंगल में टैलेंट की प्रतियोगिता होने वाली है। मुझे लगा मैं भी भाग लूं और इनाम जीतूं, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने तो कभी कोई हंसने वाला काम ही नहीं किया, ना ही मेरे में कोई टैलेंट है, पर प्रतियोगिता में भाग लेने का मेरा बहुत मन है। मंटो बोला, तो यह बात है, ठीक है ठीक है, कुछ सोचता हूँ फिर बताऊंगा। यह सुनकर चंटो लोमड़ी वापस आ गई। सभी जानवरों ने टैलेंट प्रतियोगिता की बात सुनी तो मन ही मन में उनके गुदगुदी उठने लगी। सब सोचने लगे, हम ऐसा क्या करें कि सब लोग हमारे टैलेंट की तारीफ करें और इनाम भी हमें मिले। सभी जानवर टैलेंट की प्रतियोगिता की तैयारी करने लगे। सब लोग चुपचाप बिना बताए अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। सबको लग रहा था कोई हमारा आइडिया ना चुरा ले और हमसे बेहतर ना कर ले, इसलिए गुपचुप तरीके से सब लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। आखिर टैलेंट की प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। जंगल के ऊंचे टीले पर मंच सजा था और जंगल का राजा शेर ऊंचे स्थान पर बैठा था। साथ ही 3 जज भी बुलाए गए थे। वे मंच के सीधे हाथ पर बैठे थे। ये जज थे मोटू हाथी, छोटू भालू और चूचू चूहा। सब हैरान थे तीनों जज को देखकर। सब सोचने लगे, कहाँ तो हाथी और भालू और साथ में एक चूहा जज। पर क्या करें, यह तो जंगल के राजा का निर्णय है, वह तो मानना ही पड़ेगा। कार्यक्रम का संचालन फंटूश सियार कर रहा था। हर वाक्य में जंगल के राजा की तारीफ करता। हमारे राजा इतने ताकतवर हैं कि 100 शेरों का शिकार अकेले ही कर लेते हैं। उनके सामने कोई नहीं टिकता। लग रहा था वो उनकी चापलूसी कर रहा है। आखिर स्वागत गान के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। मैना के बच्चों ने समूह में स्वागत गान गाया। उन्होंने इतने सुर में गायन किया कि सब के सब मंत्रमुग्ध हो गए। सबसे पहले करीब
100 कोयल के बच्चों ने समूह में गीत गाया। ये चटक जंगल पर बनाया गया गीत था, जिसे कोकिला कोयल ने लिखा था। किसी का भी सुर न बिगड़ा, बड़े सधे सुरों में गायन हुआ। पूरा जंगल संगीतमय हो गया। सभी पक्षी और जानवर ये टैलेंट देख और सुन रहे थे। सबकी तालियों से कोयल के बच्चों का मन खुश हो गया। इसके बाद मटको बंदर आया। मटको बंदर ने फ्रॉक पहनी थी और 2 चोटी बनाई थी और होठों पर लाली भी लगाई थी। ठुमक ठुमक कर नाच रहा था। उसके ठुमके देखकर सभी लोग अपनी हंसी ना रोक पाए। कभी गोल गोल घूमता और कभी गुलाटी मारता। इस तरह उसकी बारी पूरी हुई। अगला नंबर आया चीकू खरगोश का। चीकू आंखों पर चश्मा लगाकर आया। उसने काले रंग का कोट भी पहन रखा था और वह एक जादूगर बना था। उसके हाथ में एक छड़ी भी थी और वह अपने करतब दिखा रहा था। बीच बीच में हंसी की बातें करता, कभी उलटकर कभी पलटकर। सब लोग उसके कारनामों से हैरान थे। अगला नंबर आया हंसों का। सभी हंस बारी बारी से चुटकुले सुना रहे थे। एक हंस ने चुटकुला सुनाते हुए कहा, एक बार चटक जंगल में हाथी दादा पानी में डूब रहे थे। उतने में ही चू चू चूहा आया और बोला, डरो मत दादा, मैं आता हूँ और तुम्हें निकालता हूँ। यह चुटकुला सुन सब हंसने लगे और बाकी हंस भी अच्छे से अच्छे चुटकुले सुनाने लगे। उनके चुटकुले सुनकर सब लोग लोटपोट हो गए। अगला नंबर आया चंटो लोमड़ी का। चंटो लोमड़ी ने बहुत तैयारी की थी। वह ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर और शॉर्ट स्कर्ट पहनकर मॉडल बनकर आई थी। उसने सिर पर ताज भी लगाया था, होठों पर लाली भी थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया था, मानो चेहरे पर आटा लगा लिया हो। मेकअप से वह पहचान में नहीं आ रही थी। उसने बड़ी अदाओं से चलना शुरू किया। चंटो बड़ी अदाओं से चल रही थी पूरे मंच पर। अपना स्कार्फ लहरा लहरा कर इधर से उधर जाती और बड़ी इतरा रही थी। इस प्रतियोगिता के लिए उसने एक भी शब्द ना बोला और ना ही कोई हंसी की बात की। उसने सोचा कि सब उसे ही देख रहे हैं और वह बहुत सुंदर लग रही है। इठलाते हुए वह चल ही रही थी कि उसका स्कार्फ, जो कि बहुत लंबा था, उसके पैरों में फंस गया और वह उलझकर फिसली। उसके फिसलते ही सबकी हंसी निकल गई। गिरते गिरते वह कहीं गुलाटी मार रही थी, कहीं कूद रही थी। उसने संभलने की बहुत कोशिश की पर वह संभल ना सकी। वह उलटते पलटते सीधे जंगल के राजा के पैरों में गिरी। चंटो को काटो तो खून नहीं। कहाँ तो वह सबको हंसाने आई थी और कहाँ वह हंसी का पात्र बन गई। इसलिए सही कहा है, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, आप जैसे हैं वैसा ही काम करें। अगला नंबर आया मीना हिरनी का। मीना हिरनी एक माँ बनकर आई। उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, कानों में सुंदर बूंदे भी पहने थे। उसने बोलना शुरू किया, मैं माँ हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती, मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती। मुझे अपने बच्चों का साथ अच्छा लगता है और परिवार के साथ में मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। मैं जब काम करके घर जाती हूँ तो मेरे नन्हे नन्हे बच्चे दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। उन्हें देखते ही मेरा मन ममता से भर उठता है और मैं उन्हें गले लगा लेती हूँ। उस समय मुझे संसार की सारी खुशी मिल जाती है। ये बच्चे और परिवार ही मेरी दुनिया है। मुझे इस दिखावटी दुनिया में नहीं रहना, मुझे वहाँ काम नहीं करना। मैं तो बस बच्चों के साथ ही खुश हूँ। यह कहते कहते मीना हिरनी की आंखें भर आई। मीना की टपटपाई आंखों को देखकर सभी की आंखों में पानी आ गया और पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। सभी ने खड़े होकर मीना हिरनी का अभिवादन किया। मीना ने भी सिर झुकाकर सबको शुक्रिया कहा। प्रतियोगिता में सबकी प्रस्तुतियां हो चुकी थी। अब बारी थी तो परिणाम की। सब टकटकी लगाए बैठे थे कि जज क्या फैसला सुनाएंगे। चंटो लोमड़ी मन ही मन सोच रही थी कि मैं ही जीतूंगी और मुझे ही इनाम मिलेगा। उधर बंदर के मन में भी लड्डू फूट रहे थे, शायद मेरा नंबर आ जाए। इतने में फंटूश ने घोषणा की, प्रतियोगिता का परिणाम आ चुका है और जंगल के राजा महाराज विजेता की घोषणा करेंगे। इतने में जंगल के राजा ने दहाड़ा और कहा,
मेरे प्यारे जंगल वासियों, चटक जंगल में इसी तरह खुशियाँ रहनी चाहिए। यह प्रतियोगिता आप लोगों के टैलेंट को दिखाने के लिए की गई थी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने बड़े ही मन से इसमें भाग लिया है और मेहनत की है, पर विजेता तो एक ही होता है। लेकिन मैं कहूँगा आप सभी विजेता हैं और आज का इनाम दिया जाता है सबसे अच्छे अभिनय को मीना हिरनी को, जिन्होंने अपने अभिनय से सबको रुला दिया। पूरा मंच और वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी खड़े होकर मीना का सम्मान करने लगे। बहुत ही शांत चित्त से मीना मंच पर आई और सबका शुक्रिया किया। जंगल के राजा ने मीना को पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार पाकर मीना बड़ी खुश हुई और मंच से ही अपने बच्चों और परिवार को देख रही थी और उसने कहा, इस पुरस्कार के असली हकदार मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और मुझे तैयारी कराई। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों हो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस तरह से प्रतियोगिता में मीना के अच्छे अभिनय की तारीफ हुई और इस प्रतियोगिता से अच्छाई की जीत भी हुई। पूरे जंगलवासी जानते थे मीना एक अच्छी माँ है और एक अच्छी इंसान भी है। उसने बड़ा ही सहज अभिनय किया है। हम सबको भी मीना की तरह होना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? चटक जंगल के जानवरों की बातें आपको कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा और हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन के बटन को तो पक्का दबाएं। बाय बाय, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। हेलो बच्चों, हीलिंग फाउंडेशन की ओर से आप सभी